दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आप देखिए, दिल्ली प्रदेश बड़ा मंथन हुआ गठबंधन में, भाजपा में, सभी दलों में। आप पार्टी भी लगी रही। आप पार्टी में केजरीवाल गुट ने समझौता कर लिया कांग्रेस से। केजरीवाल की भी इच्छा थी कि जाने से पहले, जेल जाने से पहले हम यहाँ की सीटों का बंटवारा कर जाएं, शायद कुछ मुझे मिल जाए। अब के जो हालात नज़र आ रहे हैं, तमाम सर्वे, भाजपा के सर्वे, संघ के सर्वे, आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के सर्वे, कांग्रेस के सर्वे, तमाम सर्वों में यही आ रहा है कि एक तरफा जीत हो रही है भाजपा की। कांग्रेस ने अपने सर्वे में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर आप पार्टी और कांग्रेस मिल के लड़ेगी तो कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यही पोजीशन आप पार्टी पे है। अब सबसे बड़ी बात आ रही है, दिल्ली में आप पार्टी और कांग्रेस का 4-3 का वाला फार्मूला बिल्कुल फेल हो गया है। लोकसभा की इन 7 सीटों पर सर्वे ने चौंकाया है सभी को। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने एक ओपिनियन पोल किया है। इस पोल में बीजेपी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव जीतती नजर आ रही है। इंडिया टीवी, सीएनएक्स ने एक ओपिनियन पोल किया है। इस पोल में बीजेपी की सभी 7 सीटें जीतती नजर आ रही है। जो कांग्रेस पार्टी का सर्वे है उस पर भी बहुत स्पष्ट आ रहा है कि जो हालात है, आप पार्टी का वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा और हार हो जाएगी बुरी तरीके से, जैसा अभी चंडीगढ़ में भी उप मेयर पे हुआ। और आप पार्टी का वोट किसी भी सूरत में कांग्रेस को डाइवर्ट नहीं होगा बल्कि कांग्रेस का वोट आप पार्टी में चला जाता है। ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है। जो स्थितियां हैं उसमें साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। फिलहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। फिलहाल ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की कड़ी टक्कर यहां मिल सकती है। इस बीच सर्वे के आंकड़े चौंका रहे हैं। इंडिया टीवी सीएन के ओपिनियन पोल के मुताबिक दिल्ली में एक बार फिर से कमल खिल सकता है और सभी 7 सीटों पे बीजेपी के खाते में जा सकती है। वह बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ सकता है। आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दें कि बीजेपी का जैसे 2014 में ऐसा नहीं कि पूर्ण बहुमत हो या पूर्ण बहुमत का वोट ऑफ परसेंटेज मिला हो। सिर्फ 31% वोट पे बीजेपी ने 300 सीटें के लगभग पा ली थी और पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली थी 30% वोट पर। अब दिल्ली का जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो इतना ज़्यादा बीजेपी का है कि उस पर किसी का इब बट की कोई संभावना ही नहीं है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि 2014 में बीजेपी को 46.4% वोट मिला था, 46 पॉइंट। और इस समय जो अभी जो वोट मिला था 2019 में, वो बीजेपी का 56% था। मैं आपको क्लियर कर दूं, 56% वोट गुजरात या हिंदुस्तान पे सबसे अधिक किसी राज्य में किसी पार्टी को वोट मिला तो भाजपा को मिला था दिल्ली में। अब 56% के बाद में जीतने की किसी की संभावना नहीं। अब आ रही है बात कि बीजेपी का परसेंटेज वोट गिरा या बढ़ा। दिल्ली में चूंकि आप पार्टी के लिए भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे, आप पार्टियों के तमाम नेता जेल में गए और शराब घोटाले, तमाम घोटालों की वजह से आप पार्टी की छवि बिगड़ी और उससे आप पार्टी का वोट गिरा। दूसरी कांग्रेस के साथ क्या रहा, शीला दीक्षित जैसे, सीएम स्टीफन जैसे पहले बड़े बड़े बोल्ड लीडर थे, ब्रह्म प्रकाश जैसे लोग इतने बोल्ड लीडर थे, उस कारण कांग्रेस यहाँ स्थायी रहती थी। आज कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं है। इसकी वजह से कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज दिल्ली में बहुत गिरा। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता भी स्वीकार कर रहा है। अब आइए, भाजपा से जो टक्कर यहाँ दे रहा था तो आप पार्टी दे रही थी। आप पार्टी की स्थिति खुद इस समय बहुत डावाडोल है, खास तौर से दिल्ली में।
और दिल्ली में केजरीवाल गुट के आप पार्टी में इस समय 2 गुटों में, एक मान का गुट है, दूसरा है आप पार्टी में केजरीवाल का। केजरीवाल का गुट की इतनी ज़्यादा बदनामी है कि इनका वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा नहीं है। ये दिल्ली का हर शख्स मतलब इस बात को मानने। अब सवाल है वोट जाएगा कहाँ? ऐसे उसमें निश्चित तौर पे भाजपा के साथ चूंकि कोई निगेटिव यहाँ एक्टिविटीज़ नहीं हुई, राम मंदिर 370, सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी जो मतदाता वो दिल्ली का ही माना जाता है, तो चूंकि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हुई तो भाजपा का वोट ऑफ परसेंटेज अपने आप बढ़ गया, अपने आप बढ़ गया। तो ये निश्चित है जब 56% वोट था और ये जाकर के बीजेपी का 60 से ऊपर जाएगा, ऐसी परिस्थिति में कोई भी पार्टी को जीत पाना कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी मैं आपको बता दूं इसलिए नहीं उठता है कि 2014 में अंदाज लगा लीजिए आप कि 46% बीजेपी को, इस बार 56 मिला 2019 में, और कांग्रेस का जो था वोट ऑफ परसेंटेज वो 22% था, 22.5, और आपका था 18.1%। हकीकत ये है कि लोग मान के चल रहे हैं कि वोट ऑफ परसेंटेज कम हुआ है, तो कांग्रेस का वोट जो है वो कम हुआ है और आपका भी कम हुआ। अगर पिछले वोट भी इनके जोड़ लिए जाएं तो भी ये 40% होता है, बीजेपी 56%, जबकि इनका वोट गिरा। तो बहुत मतलब एक बहुत कॉमन सेंस की बात है कि भाजपा का ग्राफ जो है बीजेपी बढ़ा हुआ है, ये 7 सीटें आराम से जीत लें। अब देखिए बीजेपी ने अपनी सीटों की घोषणा भी कर दी है, बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है, इधर मनोज तिवारी जी को दिया है। तो बांसुरी स्वराज को टिकट देने से क्या है, सुषमा स्वराज की चूंकि बेटी हैं तो एक बहुत अच्छा असर गया है। आप समझ लीजिए भाजपा के जो विरोधी भी थे वो भी बांसुरी स्वराज के लिए साइलेंट हो गए। अभी आपको बहुत छोटी सी बात बता दे रहे हैं कि मुस्लिम एरिया जामा मस्जिद और बल्ली मलान वगैरह में एक मीटिंग हुई, उसमें जो सबसे मेन इमाम थे उन्होंने कहा कि बांसुरी स्वराज का हमें विरोध नहीं करना, वोट दें या न दें, सुषमा स्वराज की बेटी थी, हमें विरोध नहीं। इसका मतलब अंदाज़ा लगा लीजिए कि बांसुरी स्वराज का विरोध करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं चूँकि सुषमा स्वराज की बेटी है। अब मनोज तिवारी की अपनी एक छवि है, जो छवि कायम, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मनोज तिवारी की छवि ये है कि शीला दीक्षित जैसी इतनी बोल्ड चीफ मिनिस्टर मानी जाती हैं, उन शीला दीक्षित को मनोज तिवारी ने बहुत बुरी तरीके से चुनाव पे हराया। और मालूम कितने वोट थे? 3,66,000 वोट, 3,66,000 वोट, मतलब बहुत मायने रखता है। और मनोज तिवारी ने शीला दीक्षित को हराया था। आज की डेट में शीला दीक्षित है नहीं। दूसरी, उनके लड़के संदीप दीक्षित को टिकट देने के लिए आप पार्टी ने पहले ही बंदिश लगा दी। तो 3,66,000 वोट से अगर मनोज तिवारी ने शीला दीक्षित को हराया था तो आप अंदाज लगा लीजिए क्या स्थिति होगी। अब देखिए शीला दीक्षित, मेन बात यहाँ आ रही, दिल्ली का मतदाता ये कह रहा है कि वही शीला दीक्षित एक छोटे से मकान में रहती थी, तब केजरीवाल उल्टा सीधा कह रहे थे। आज केजरीवाल ने 60 करोड़ रुपए बना लिया। लोग शीला दीक्षित की जब भी बात आती है लोग केजरीवाल को दोष देने लगते हैं। यहाँ एक बात और आ रही है कि संदीप दीक्षित को लेके कि आपका इनसे एक कंप्रोमाइज़ इंटरनल हुआ है कि हम संदीप दीक्षित को नहीं दे। अगर संदीप दीक्षित को टिकट कांग्रेस ने नहीं दी तो कांग्रेस का मतदाता बगावत कर जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के इतिहास के 30 साल में सबसे ज़्यादा अगर दिल्ली की कोई बड़ी लीडर जनाधार वाली थी तो सिर्फ मात्र शीला दीक्षित थी, सिर्फ मात्र शीला दीक्षित थी कांग्रेस के पास। इस बीच में पहले यहाँ पर और लोग लीडर रहे, मदन लाल खुनारा रहे चीफ मिनिस्टर, तमाम लोग रहे, मगर आप इसके पहले कांग्रेस का रिजीम रहा और बाद में कांग्रेस का रिजीम रहा। आप अंदाज लगा लीजिए इतने साल आपका शासन, भाजपा का शासन, शीला दीक्षित के अलावा इनके पास कोई लीडर नहीं, उनके बेटे कोई कोऑपरेट करने को तैयार नहीं। दूसरी बात यह है कि अजय माकन का भी बहुत स्पष्ट रुख रहा है आपके खिलाफ, इसीलिए उनके मुख को साध करने के लिए उन्होंने लॉलीपॉप कांग्रेस ने दे दिया और उनको राज्यसभा भेज दिया। अब देखिए ये हैं महाबली मिश्रा जी और ये हैं
भारती जी को आप लोग जानते होंगे, ये बहुत मशहूर हैं। मतलब आज के दिन अगर सबसे बड़ा अपशकुन दिल्ली का माना जाएगा तो इनको माना जाएगा, जो अपनी बीवी को कटवाते थे। बाकायदे मुकदमा हुआ, बाकायदे FIR हुई, बाकायदे इनकी वाइफ ने विथ प्रूफ साबित किया है कि अपनी वाइफ को कटवाते थे। आप ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। आपको बता रहे दिल्ली की महिलाओं पे ये बात मशहूर है, से कटवाने वाला लीडर, ये कटु सच है। अब इनको दे दिया सिर्फ इसलिए ताकि ये मुंह बंद रखे, चूंकि आप पार्टी में केजरीवाल के ये बहुत पहले से साथी हैं और ये हर जगह राजदार हैं, लेके शीश महल से लेकर के। इनको टिकट दे देने से आप पार्टी की मान गुट और दिल्ली के तमाम आपके लीडर नाराज हैं। दिल्ली की ये कभी भी भारतीय शख्सियत नहीं रहे, एक आदर्श नहीं रहे। अब आप अंदाज लगा लीजिए क्या स्थिति होगी। केजरीवाल, दूसरे महाबली मिश्रा जी हैं, ये लगातार हार रहे हैं चुनाव, ये लगातार हार रहे हैं। 2014 में मैं आपको इनका बतला रहा हूँ कि इनको बुरी तरीके से, ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे और इनको बुरी तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी ने मालूम कितने वोटों से हराया था। पश्चिमी दिल्ली से लड़े थे, 8,65,000 वोट मिले थे, 8,65,000। और महाबली मिश्रा जी को जो हराया था चुनाव, वो लगभग 5 लाख वोटों से, ये कांग्रेस में थे। अब आप पार्टी का जो था 2,68,000। आप अंदाज लगा लीजिए, जब दिल्ली का रिजल्ट आ रहा था तो मालूम उसमें क्या आ रहा था, 5 लाख वोटों से आगे। तो लोग सुनकर के बड़ा ताजुब मानते थे। 5 लाख, हार जीत 5,000, 10,000, 50,000 की होती है, 1 लाख की। 5,66,000 वोटों से आगे। तो विपक्ष के जो लीडर थे वो क्या कह रहे थे, भैया जल्दी से काउंटिंग कराइए, अब जल्दी से सर्टिफिकेट बंटवाइए। जितने विपक्ष के लीडर थे वो चले गए थे, इसलिए क्योंकि जब 5 लाख से आगे हैं तो जीतने की कोई संभावना नहीं है। ये वोट ऑफ परसेंटेज बीजेपी का गिरा नहीं है। यही एक वजह है कि भाजपा के चांस बहुत निश्चित तौर पे मजबूत हैं। अगर बिल्कुल आंख मीच करके भी सबूतों पे अगर विश्वास किया जाएगा तो भी भाजपा जो है यहाँ पर आगे है। अब अंदाज लगा लीजिए आप, 31% वोट पा करके भाजपा देश में शासन कर रही थी 2014 में। यहाँ पे 60% से ऊपर मतदान भाजपा के फेवर में जा रहा। ऐसी स्थिति में क्या होगा। दूसरी आपको एक बात बता दें, रियलिटी ये थी कि भाजपा को उस समय दलित वोट नहीं मिला था। इस बार दलित वोट भाजपा के साथ है। बैकवर्ड वोट जो था किसी समय भाजपा के साथ नहीं थी। आज सबसे बड़ी बैकवर्ड पार्टी, बैकवर्ड समाज के लिए अगर पार्टी हो गई तो भाजपा। सिख वोट नहीं का भाजपा को मिला था, मगर आपको बताना है सिख वोट जो है वो भाजपा को इस बार कुछ परसेंटेज मिलेगा। जो आपको मिला था, ये सब बातें ऐसी हैं, राम मंदिर का इशू, 370 का इशू और तमाम इशू ऐसे हैं कि जिसकी वजह से भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत हो गई। अब अंदाज लगा लें आप, पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर ने कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली को 3,91,000 मतलब लगभग 4 लाख से हराया था, 4 लाख से। तो ऐसी स्थिति में आप खुद समझ लीजिए क्या पोजीशन। चांदनी चौक में यही पोजीशन थी, कई लाख वोटों से हर्षवर्धन ने JP अग्रवाल को हराया था। कांग्रेस के इतने मजबूत लीडर। अब भाजपा ने जो लीडर लिए हैं, अब जैसे खंडेलवाल को, तो खंडेलवाल की अपनी एक इमेज है। अब सहरावत जी को लिया है, वो एक साधारण कार्यकर्ता थे, उनको भी तो आम जनता के अंदर, आम कार्यकर्ताओं के अंदर गया कि हमको भी चांस कल मिल सकता। इसलिए भाजपा का आपको बताना है ग्राफ बहुत मजबूत है। जो सर्वे भी आ रहे हैं, आप देखिए इंडिया TV का भी अभी कांग्रेस के सर्वे ने खुद उसको स्वीकार किया। सबसे बड़ी बात है, दबे जवान संदीप दीक्षित, अजय माकन ने भी स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस जो है वो दिल्ली में कमज़ोर है। आप पार्टी भी इस बात को महसूस करें। और आपको बता रहे हैं ये गठबंधन जो है ये टूट गया है, आप देख लीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।